Hello everyone. Today we will read this story about Unit 2, the tsunami. Okay. Now before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा मैप बताया गया है अंडमान और निकोबार आइलैंड का. ठीक है. नॉर्थ साइड नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर अंडमान सी, लिटिल अंडमान. ओके. तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि कौन सी साइड पे किस तरह से ये बताया गया है. नाउ लेट्स वी सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुनामी. सुनामी एक वेव होती है. ठीक है. अगर वो ज़्यादा हाई हो तो तबाही मचा सकती है. ठीक है. जैसे कि समुद्र की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह की बाढ़ ही समझ लो, तो सुनामी उसे ही कहलाते हैं. ओके. नाउ कच्चल इज़ एन आइलैंड. कच्चल जो है वो एक तरह का आइलैंड है. आइलैंड किसे कहते हैं कि ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी गहरा हुआ होता है. ठीक है. तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. वो एक तरह का अंडमान ग्रुप का एक आइलैंड है. नॉन कोवी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप. नॉन कोवी एक ग्रुप है निकोबार आइलैंड का. कच्चल एंड नॉन कोवी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट. ठीक है. नॉन कोवी जो है वो 100 माइल्स अपार्ट है. हिंट जस्ट लाइक द स्केल ऑफ द मैप हैज़ गिवन बिलो. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द वेस्ट ऑफ इंडिया. वो हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में आया हुआ है निकोबार आइलैंड. द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड. ठीक है. जो हमारा साइड का जो निकोबार है आइलैंड वो कौन सी साइड में आता है? नॉर्थ साइड का. कहाँ पर? अंडमान आइलैंड में. Tsunami is a very large and powerful wave caused by the earthquakes under the sea. समुद्र के जब earthquake मतलब कि जो बहुत बड़ी सी बाढ़ आती है. ठीक है. तो उस सुनामी की जो बहुत बड़ी पावरफुल वेव निकलती है वहाँ से. ऑन 26 दिसंबर 2004 कब स्टार्ट हुआ था? मीन सुनामी कौन से टाइम पर पहली बार आई थी? तो 26 जनवरी में ये सुनामी हिट थाईलैंड. सबसे पहले उन्होंने थाईलैंड में लिया था. एंड देन द पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और उसके बाद हमारे इंडिया में अंडमान और निकोबार आइलैंड में उसने पार्ट किया था. मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़ोरों की सुनामी आई थी. जस्ट लाइक तमिलनाडु. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. ठीक है. करेज एंड सर्वाइवल मीन्स होता है कि साहस के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर बच गए थे ये सारी घटनाओं से. उनके बारे में एक छोटी सी ये स्टोरी बताई गई है इसके अंदर. ओके. नाउ डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड. ओके. नाउ लेट्स वी स्टार्ट अवर फर्स्ट वन. दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो. ठीक है. आर्कीपेलागो में की ये स्टोरी बताई गई है. जहाँ पर ये कहाँ की स्टोरी है? तो अंडमान और निकोबार की है. ओके. और यहाँ पर आर्कीपेलागो का मतलब होता है एक ग्रुप होता है आइलैंड का. वहाँ का उसको नाम उसका बताया गया है. इंजीशियस वॉज अ मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचकल. कचकल में इंजीशियस नाम का एक मैनेजर था जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता था. हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. उसकी जो वाइफ थी वो उठ गई थी सुबह 6 बजे की और उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई बाढ़ आने वाली है. तो इंजीनियर्स केयरफुली टूक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. अब उसमें क्या हुआ कि जो इंजीनियर्स जो होता है वो बहुत ही ध्यान से टीवी देख रहा होता है और एकदम से जैसे कि हर चीज़ जैसे हिलने लग जाती है वैसा होने लगता है. नीचे गिर जाता है, ब्रेक मतलब टूट जाता है, वैसा ना हो. द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस. और वो एकदम से वो लोग अपने घरों में से बाहर निकल जाते हैं. व्हेन द ट्रिम्योर स्टॉप्ड. ट्रिम्योर मतलब कि जो ऐसे नहीं सुनामी आती तो उसके पहले सब हर चीज़ उड़ने लगती है. मीन्स हर चीज़ यहाँ वहाँ हलने लगती है एकदम से. तो वो एकदम से स्टॉप हो जाता है. तो दे सॉ द सी राइजिंग. तो वो एकदम से देखते कि वहाँ से जो सी है वो आ रही है. ट्रिम्योर्स का मतलब है स्लाइड शेक्स और ट्रिमोर्स द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. हिलाना. ठीक है. तो हर चीज़ एकदम से हिलने लगती है तो वैसा जो वो चीज़ होती है वो स्टॉप हो जाती है. चॉइस एंड कन्फ्यूजन. और अभी उस टाइम ऐसा हो रहा होता है तो उनकी फैमिली को कुछ पता नहीं चलता है कि अब ये हम क्या करें. चॉइस का मतलब होता है कंप्लीटली डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन.
Two of his children caught hold of hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. अब सब जन अलग अलग डायरेक्शन में चले गए तो दो बच्चे जो थे उनके इग्निशियस का जो दो बच्चे थे वो अपनी मदर्स फादर मतलब कि नाना का हाथ पकड़ के और दूसरा जो था अपने मामा का मदर्स ब्रदर मीन्स मामा का हाथ पकड़ के वो लोग वहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए. नाउ ही नेवर सॉ देम अगेन और वो लोग उन लोग को कभी वापस देख ही नहीं पाए. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो डेथ अवे. जो उनकी इंजीनियर्स की जो वाइफ थी वो भी पास हो गई मीन्स उनकी भी वहाँ पर सुनामी में डेथ हो गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रंस हु केम विथ हिम वेयर सेव्ड और उनका जो थर्ड बच्चा था वो किसके साथ था, इंजीनियर्स के साथ था जो बच गया. नाउ दूसरी स्टोरी है संजीव की. वो एक पुलिसमैन था सर्विंग इन द कचाली आइलैंड. वो भी कचल आइलैंड में निकोबार ग्रुप में आइलैंड में काम करता था. वो एक पुलिसमैन था. ही सम हाउ मैनेज सेव हिमसेल्फ. उन्होंने कैसे कैसे खुद को बचाया था. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जॉन एंड द गेस्ट हाउस कुक. संजीव जम्प इन टू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वेयर बोथ सेफ्ट अवे. स्विफ्ट अवे, स्विफ्ट का मतलब होता है डेथ मतलब कि मर जाना. तो संजीव जो थे उनकी एक वाइफ थी, छोटा सा बच्चा था. तो वो लोग भी इस वेव में जो इतना बड़ा सा जो तूफान आया था उसके अंदर वो लोग चले गए और जैसे वो रेस्क्यू मतलब बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने पानी में जंप किया पर वो उन दोनों को बचा पाया नहीं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेघना. 13 years ओल्ड. वो 13 साल की ही बच्ची थी जिसका नाम था मेघना. वॉज सेफ्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल मतलब कि वो अपने पेरेंट्स के साथ उसकी भी डेथ हो गई और भी लोग जो थे वो 77 लोग उन लोग की भी मौत हो गई इस सुनामी में. शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. उन्होंने 2 दिन जो सी बहती जो सी उस सी से बहते हुए गुजरे हुए थे वहाँ से मतलब नॉन स्टॉप पानी के अंदर वो लोग 2 दिन वहीं पर ही थे समुद्र के अंदर. मीन्स समुद्र का जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में वो लोग फंसे हुए थे. होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डैश. अब इसमें क्या हुआ कि वो लोग कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेके अपने हाथों में उसको पकड़ के वो लोग वहाँ पर उस बाढ़ के अंदर रुके हुए थे. अल्मा जेउड वॉज 10 years ओल्ड. अब ये थर्ड स्टोरी है एक अल्मा जेउड की जो सिर्फ 10 साल का था. शी वॉज अ स्टूडेंट कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. एक पोर्ट ब्लेयर में एक स्टूडेंट था कार्मेल कन्वेंट में. वेयर हर फादर इज वेयर एट पेट्रोल पम्प. उनके जो पापा थे वो पेट्रोल पम्प पर काम करते थे. हर मदर्स रहीलास होम वॉज नैनकोवी आइलैंड और उनकी जो मदर थी वो घर में थी जो कौन से आइलैंड पे, नैनकोवरी आइलैंड पर. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस और वो लोग क्रिसमस मनाने के लिए गए थे. वैन द ट्रीमिरस केम अर्ली इन द मॉर्निंग. ट्रीमिरस मीन्स एकदम से ट्रीमिरस का मतलब होता है कि एकदम से हर चीज़ धुजने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा सुबह होने लगी. फैमिली वॉज स्लीपिंग और सुबह के टाइम पे सब लोग सोए हुए थे उनकी फैमिली. अल्माइज फादर सॉ द सी वॉज रिसीड. ही अंडरस्टैंड दैट द वाटर वुड रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ी से ये जो बाढ़ है हमारी तरफ ही खींची आ रही है. ऐसा अल्माज के फादर देख रहे थे कि हमारी साइड कर ही यहाँ ये बाढ़ जो है वो आई हुई है सुनामी. ही वॉक एवरीवन एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस. और वो जो थे वो दौड़ रहे थे कि सबको मैं एक जगह अच्छे से एक प्लेस पे मैं ले जाऊँ. एज दे रन हर ग्रैंड मदर हैज ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. और बाद में जैसे वो दौड़ रहे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो किसी चीज़ से अथड़ा गए मतलब कि एकदम से उनको कोई चीज़ लग गई होगी चलते हुए और वो नीचे गिर गए. उनके सिर पे कुछ लगा और वो नीचे गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उसके जो पापा थे तो वो एकदम से दौड़ने लगे कि अपने में पापा को मैं बचा लूँ. लेकिन देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे. और लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो उनको बचा पाए और वो उनकी मौत वहीं पर ही हो गई. अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री. अल्मास की जो मम्मी थी ठीक है वो एक पत्ते से भरा हुआ एक डाली को पकड़ी हुई वहाँ पर खड़ी थी कोकोनट ट्री का जो बना हुआ था. कॉलिंग आउट हर. और वो अपने जो बेटा था अपने जो बेटे को वो बुला रही थी.
ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे वेयर वॉश्ड अवे, और उसमें क्या हुआ कि वो भी उस पानी के साथ बह गए। अब वो पत्ता बनाना का जो कोकोनट ट्री का जो पत्ता था वो कब तक संभालते उसे, ठीक है। ऑलमोस्ट सी अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम ऑन इट एंड देन शी फेंटेड व्हेन शी वॉक अप, शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कोमोत्रा, और जैसे वो बच गई वहाँ से, ठीक है, तो वो अपने दूसरे दिन वो अपने हॉस्पिटल कमोर्टा में पाई खुद को। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद फिर पोर्ट ब्लेयर पे कभी गई नहीं। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटिज्ड। ट्रॉमेटिज का मतलब होता है शॉक हो जाना, तो वो लड़की फिर इस बात को कभी ली नहीं थी, और वो बाद में फिर क्या हो गई थी, एकदम से शॉक हो गई थी ये सब बातें सुन के। नाउ द सेकेंड वन, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश गर्ल थी, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। फुकेट बीच पे जो थाईलैंड में आया हुआ है, वहाँ पे बहुत सुनामी आई थी बहुत बड़ी सी, तो उन्होंने बहुत से लोगों को बचाया था इस ब्रिटिश गर्ल ने। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। साउथर्न थाईलैंड में ये लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे थे, जो साउथ ईस्ट के इंग्लैंड की तरफ आया हुआ है। स्मिथ की फैमिली वहाँ पर क्रिसमस मनाने गए थे उस बीच पर। टिली स्मिथ वॉज ए 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल, जो टिली स्मिथ थी, ठीक है, वो 10 साल की एक छोटी सी स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। द पेरेंट्स वे पेनी एंड कोलिन स्मिथ, और उसके जो पेरेंट्स थे एक का नाम था पैलिन और कोलिन। इट वॉज 26 December 2004, डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे। ये भी वही दिन था जब 26 दिसंबर की बात है, जो 2004 में जो सुनामी आई हुई थी वो, और उसमें भी बहुत बैडली उस सुनामी में वेव में वो लोग पास्ट हो गए। दे हैड बिन ट्रिजर्ड माई अ मैसिव अर्थक्वेक, उन्होंने एकदम से देखा कि ये कितनी बड़ी सी अर्थक्वेक आया हुआ है एट द नॉर्थर्न सुमित्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और सुमित्रा एक लड़का था जो मॉर्निंग में उस वक्त वहीं पर ही था। उसे ऐसा ही लग ही रहा था कि वहाँ पर अब अर्थक्वेक नॉर्थर्न की साइड पर आने वाला है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, जो वाटर था वो एकदम से उभरा रहा था और उनकी तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ जो था वो रिमेंबर कर रहे थे। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, उन्हें नहीं पता चल रहा था कि ये चीज़ क्या हो रही है। But the Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out of Thailand with her family. अब जो टिली स्मिथ होती है वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है उसमें अपने माइंड में उसको एक चीज़ याद आती है कि उसने ज्योग्राफी में ये एक लेसन समझा था इंग्लैंड के 2 weeks पहले ही थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्टेड टू फॉर्म bubble from whirlpools. She remembered that she had seen there in class in a video of a tsunami. उसे एक स्कूल में अपने स्कूल में एक वीडियो बताया गया था सुनामी का, ठीक है, तो वही चीज़ वो रिमेंबर कर रही थी वहाँ पर। एंड दैट हैड हिट द हवाया आइलैंड, हवाया मतलब कि बहुत तेज़ी से तूफान, मतलब गोल गोल घूमता हुआ तूफान आ रहा था आइलैंड में। वो भी कब आया था? 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर had shown her class the video and told them that the tsunami can be caused by earthquake. earthquake से ये tsunami आती है। The volcanoes and the landslides, volcanoes मतलब कि जो आग का नहीं निकलता है, ठीक है, वो, और लैंडस्लाइड भी वहाँ पर स्टार्ट हो गया था। टिली started to scream at her family to get off beach, और जो टिली थी वो अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती थी कि वो बीच से कहीं दूर ले जाएं। She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. उसे उस वक्त ये अर्थक्वेक के बारे में पता चल गया था और वो हिस्टेरिकल अपने हिसाब से सोचने लग गई थी। Said her mother Penny, I did not know what a tsunami was. उसकी जो मम्मी होती है वो कहते कि मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि सुनामी होता तो होता क्या है। But see my daughter so frightened, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी जो बेटी है वो बहुत ही डरी हुई है। I thought
समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और उन लोग को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब कुछ सीरियसली कुछ तो सीरियसली कुछ हो रहा है। टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर्स अवे फ्रॉम बीच, और उसके जो टिली जो पेरेंट्स होते हैं वो और उसके सिस्टर्स वो उस बीच से चले जाते हैं। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, स्विमिंग पूल जो होटल में था। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ हिम, वहाँ के जो होटल में जितने भी लोग वहाँ पर आए थे ठहरने के लिए, वो लोग भी वहाँ से चले गए, बीच को छोड़ के चले गए। Then the was as if the entire sea had come out of them the screaming run, तो हर कोई उस समुद्र से वहाँ से दौड़ते हुए भागे जा रहे थे कि यहाँ पर एक तरह का सुनामी आने वाला है, मतलब एक तरह का अर्थक्वेक जैसा कुछ आने वाला है। The family took refuge in the third floor of the hotel, the building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach they would not have been alive। अब वो लोग क्या करते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो सुनामी बहुत ज़ोर से आने वाली है, तो वो लोग थर्ड फ्लोर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं। द स्मिथ लेटर मेड अदर टूरिस्ट हु हैड एंटायर फैमिली, स्मिथ जो थी वो सबकी हेल्प कर रही थी, जितने भी लोग थे वहाँ पर उनको सबको ऊपर लेके जा रही थी, जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आए थे उन लोगों को। Now thanks to Tilly and her geography lesson that they had forewarned, और सब उसका बहुत थैंक यू कर रहे थे क्योंकि वो उसने ज्योग्राफी में ये एक लेसन पढ़ा हुआ था जिससे वो हर किसी को बता सके कि ये चीज़ इस तरह से होने लगती है। Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying टेल, और बाद में फिर जब वो अपने घर लौट जाती है तो अपने स्कूल में जाकर अपने इंग्लैंड पहुंच जाकर फिर वो क्लास में जाती तो हर अपने क्लासमेट को ये टेरिफाइंग जो स्टोरी थी वो बताती है कि वो किस चीज़ से गुजरी हुई थी। तो सेम ऐसी ये थर्ड स्टोरी है स्टूडेंट, यू शुड हैव टू रीड दिस स्टोरी एंड राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक।